दोस्तों स्टडी 91 की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में आज एक नए लेक्चर सीरीज को लेकर हाजिर हूं दोस्तों, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे गोलमेज सम्मेलन के बारे में। ठीक है, आपको पता दोस्तों गोलमेज सम्मेलन कुल 3 सम्मेलन हुए थे, जिसको हम प्रथम सम्मेलन, द्वितीय सम्मेलन और तृतीय सम्मेलन के नाम से जानते हैं। सम्मेलन अलग अलग समय में हुए। तो दोस्तों यहाँ बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। अभी दिखाऊंगा कि किस तरह के सवालों पर हम चर्चा करने वाले। पहले ध्यान दीजिए, आज हमारा 130वां लेक्चर है। ठीक है, और आज की क्लास में हम 3871 से लेकर 3900 तक के सवाल पर चर्चा करने चल रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे दोस्तों हमारे पास 4000 बेहतरीन सवालों का कलेक्शन बन चुका है। और ये जो गोलमेज सम्मेलन है, बच्चों को लगेगा सर कितना सवाल आता है, बस गोलमेज सम्मेलन पहला कब, कहां और कैसे आयोजित किया गया था, यही सवाल सर बनते नहीं। स्टडी 91 की क्लास में केवल इतना ही नहीं पढ़ाया जाता, हम बहुत मेहनत से और अच्छे कंटेंट को लेकर आते हैं। अब सवाल देखिए यहाँ पर क्या है, लिख रहा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य क्या था। हर बच्चा जानता है कि गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, कहां हुआ था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, कौन उसमें अपना क्या क्या रोल ले रहा था, भारत से कौन कौन गया था, ये सारे बच्चों को पता है। लेकिन उसका उद्देश्य क्या था अगर ये पूछा जाए तो एक बार में आपकी जबान पर लगाम लग जाता है और आपको सही उत्तर इसका नहीं पता। जब तक आपको 4 ऑप्शन नहीं दिया जाएगा तब तक आप उत्तर बता नहीं पाएंगे। अगला सवाल सुनिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय पूंजीपति वर्ग का दोस्तों प्रतिनिधित्व किसने किया था। मैं आपको आसान नहीं पूछूंगा कि कांग्रेस से कौन गया था, एक्चुअली में कांग्रेस से तो कोई गया ही नहीं था। ठीक है, पूंजीपति वर्ग का दोस्तों प्रतिनिधित्व यहां पर किसने किया था, इस तरह के सवाल आते हैं। या फिर महिलाओं का प्रतिनिधित्व किसने किया था, अलग अलग गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस से कौन पार्टिसिपेट किया था, जो हिंदू महासभा था उससे दोस्तों किसने हिस्सा लिया था, इस तरह के सवाल आते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाली महिलाएं कौन थी, कौन कौन सी महिला भारत से गई थी जो पहले गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा ली थी, बताइए। अगला है, पहले गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था। ये जैसे पहले पहले ना ऐसे दूसरे का तीसरे का हम लोग सबका पढ़ा जाएगा। लिख रहा है किसने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था, या फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किसने किया था। इस तरह के शानदार सवालों पर चर्चा करने वाले। एक बार पूरी क्लास आप देखिए तो सही, फिर आपको लगेगा कि वाकई मॉडर्न हिस्ट्री में अब तक जो कुछ आपने पढ़ा है बहुत कम है। और जब आप YouTube की चीजें पढ़कर के आपको यह रियलाइज हो रहा कि नितिन सर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो सोचो जो हमारा फाउंडेशन बैच है जो अभी लॉन्च हुआ दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री का फाउंडेशन बैच, आखिर यहां पर हम क्या कर रहे हैं। जाहिर सी बात है नितिन सर जब फ्री में इतना मेहनत कर सकते हैं तो जो हमारा पेड प्रोग्राम है वहां पर हमने कितना मेहनत करना होगा ये सिर्फ आप कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, यहां इस क्लास में मैं आपको रियलाइज नहीं करा सकता। एक बार दोस्तों मेरे कहने से मॉडर्न हिस्ट्री का बैच ज्वाइन करिए, बहुत शानदार सा बैच है और ये बैच में एडमिशन स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, तो एकदम देर मत करिए, एक बार ज्वाइन करिए। अगली बार दोस्तों ज्योग्राफी ज्वाइन करना है कि नहीं, पॉलिटी चाहिए कि नहीं, साइंस चाहिए कि नहीं, इकोनॉमिक्स चाहिए कि नहीं, इन्वायरमेंट का जो है लेक्चर प्लान चाहिए कि नहीं, ये आप उसके बाद डिसाइड करिएगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद में अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, ये मेरा आपसे चैलेंज है। ठीक है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर दोस्तों, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं कि किस तरह से बैच आप ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, चलिए सवालों को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो पहला सवाल बताने से पहले बताऊं, 130वां लेक्चर है, 3871 से लेकर 3900 तक के सवाल करेंगे और आज का सवाल केवल गोलमेज सम्मेलन पर आधारित है। ठीक है, सवाल क्या दोस्तों, लिख रहा ब्रिटिश सरकार ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये कब आयोजित किया और कहां पर आयोजित किया। तो जितने भी गोलमेज सम्मेलन हुए थे दोस्तों, ये सभी गोलमेज सम्मेलन कहां हुए थे दोस्तों, लंदन में हुए थे। तो कहां वाले में तो हमको उत्तर मिल गया कि सर लंदन में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, तो याद रखेंगे पहला जो गोलमेज सम्मेलन था ये 12 नवंबर को हुआ था। कब दोस्तों, 12 नवंबर 1930 को। जी हां दोस्तों, 12 नवंबर 1930 को ये पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था, प्रारंभ यहां पर शुरू किया गया था। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहां पर अगर आपसे समाप्त पूछ दे तो कि पहला गोलमेज सम्मेलन ये कब समाप्त हुआ था, तो बताएगा दोस्तों जनवरी, क्योंकि 30 नवंबर में हुआ था स्टार्ट, तो जनवरी 1931 तक दोस्तों चला है और जाकर के 31 में ये समाप्त हुआ है। इसको याद रखेंगे। ठीक है, यहां डेट भी आप याद रख सकते हैं, जैसे वहां 12 नवंबर है वैसे यहां पर 19 जनवरी आप याद रख सकते हैं। बढ़िया सवाल है, ये गोलमेज सम्मेलन से क्यों कहा गया। ठीक है, देखिए टेबल कई प्रकार का होता है, एक टेबल चौकोर टेबल होता है, आयताकार होता है। तो आयताकार टेबल दोस्तों जो होता है वो अलग होता है। आयताकार टेबल अगर मैं बनाऊं, देखिए आप समझिए पहले यहां पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए। अगर मैं मेज की बात करूं, ये मान लीजिए एक टेबल है, एक मेज है, तो इस तरह से टेबल होता है। अब इस टेबल पे जो यहां व्यक्ति बैठा होगा, जो यहां व्यक्ति बैठा होगा, ठीक है, याद रखेंगे ये जो दोनों व्यक्ति होते हैं, ये दोनों व्यक्ति क्या होते हैं दोस्तों, ये मुख्य व्यक्ति माने जाते हैं। मान रहे हैं कि नहीं, आप बताइए। यहां पर ये जो व्यक्ति होते हैं क्या होते हैं दोस्तों, ये व्यक्ति ये मुख्य व्यक्ति माने जाते हैं। और जो व्यक्ति दोस्तों यहां पर बैठे होते हैं, ठीक है,
जो व्यक्ति यहाँ पर बैठे होंगे वो क्या होंगे दोस्तों, वो अधीनस्थ माने जाते हैं। ये आपको टेबल को देख के ऐसा महसूस होता है, कहीं भी मान लीजिए ऐसा टेबल है तो ये इसी को इंडिकेट करता है। लेकिन दोस्तों अगर हम यहाँ पे राउंड टेबल कर दे रहे हैं, गोल टेबल कर दे रहे हैं, इस गोल टेबल पे हर एक जगह पर बैठा व्यक्ति कौन प्रथम है कौन मुख्य है इसका पता आप नहीं लगा सकते। बताइए किसी का पता लगा सकते हैं? क्योंकि दोस्तों जब टेबल गोल होगा यानी समानता की बात हो रही है। तो इसका नाम गोलमेज सम्मेलन क्यों किया गया? क्योंकि यहां पर दोस्तों भारतीयों को पहली बार दोस्तों समानता का अधिकार दिया गया कि वो ब्रिटिश सदस्य के साथ दोस्तों एक समान रूप से बैठ सकते हैं। अगर इस तरह से बैठेंगे तो भावना अलग होगी, इस तरह से बैठेंगे तो भावना अलग होगी। इसीलिए दोस्तों इसे क्या कहा गया? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहा गया, गोलमेज सम्मेलन कहा गया। अब समझ में आया गोलमेज क्यों पड़ा है? ये मेज जो टेबल था ना वही गोल था, इसीलिए इसको गोलमेज कहा गया। लेकिन मजाक नहीं कर रहा हूं, सही बता रहा हूं यार ठीक है, ऐसा मत समझो कि ट्रिक और तुक्का बताने के लिए ये मैं आपको बता रहा हूं, नहीं, जो सही हो बता रहा हूं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता दोस्तों किसने किया था? अध्यक्षता तो जाहिर सी बात है जो इंग्लैंड के पीएम थे, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, उन्होंने किया था। नाम क्या था दोस्तों प्रधानमंत्री का? नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड। क्या नाम था दोस्तों? रैमजे मैकडोनाल्ड इनका नाम है दोस्तों, याद रखेंगे। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, केवल प्रथम का ही नहीं, अगर आपसे ये भी पूछे कि तीनों गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, पहला वाला, दूसरा वाला और तीसरा वाला, तो तीनों की अध्यक्षता दोस्तों किसने किया है? याद रखेंगे वो इन्होंने ही किया है। आपको परेशान करने के लिए दे सकता है कि पहला, दूसरा, तीसरा, क्योंकि तीनों होने में कोई बहुत ज्यादा अंतर थोड़े था। अरे अगर मैं आपको बताऊं पहला गोलमेज सम्मेलन तो पहला हुआ था दोस्तों 1930 में, फिर दूसरा कब हुआ था? ठीक इसके अगले साल 1931 में, लाइन से याद रखिएगा। फिर तीसरा कब हुआ था? 1932 में। इसमें ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस यही है तीन, ठीक है। 30 से शुरू हुआ, 31, अच्छा होता कि 31, 32, 33 से शुरू हुआ था तो लास्ट का में 1, 2, 3 मिल जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1930 से स्टार्ट हुआ था तो चलो वही कर लेते हैं, क्या करना है। आई बात समझ में इतनी? तो इसको याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए दोस्तों क्या लिख रहा है, लिख रहा है प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? जी हाँ दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या था ये आपको बताना। जो पहला गोलमेज सम्मेलन था इसका उद्देश्य क्या था? तो याद रखेंगे, आपको पता होगा जो साइमन कमीशन आया था भारत में, साइमन कमीशन, ठीक है। तो साइमन कमीशन दोस्तों ये बना कब था? तो आपको बताया था साइमन कमीशन अगर पूछे कि बना कब था तो क्या बताएंगे? 1927 में बना था। लेकिन अगर पूछे दोस्तों ये भारत आया, भारत कब आया था? तो याद रखेंगे आया था फरवरी 1928 में। ये भी मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं। और इसका विरोध भी चल रहा था क्योंकि इसमें कोई अंग्रेज कोई व्यक्ति नहीं था, मतलब सभी क्या थे? सभी अंग्रेज सदस्य थे, ठीक है। सभी सदस्य क्या थे दोस्तों? इसके अंग्रेज थे, इसीलिए इस साइमन कमीशन का विरोध चल रहा था। फिलहाल इस साइमन कमीशन ने अपनी जो रिपोर्ट बनाई थी उस रिपोर्ट की समीक्षा के लिए दोस्तों, उस रिपोर्ट की समीक्षा के लिए ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था। उस रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बुलाया गया था। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो पहला गोलमेज सम्मेलन था इसमें कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया था। क्यों सर, कोई दिक्कत था? क्योंकि ये जो समय चल रहा है 1930 का जो समय चल रहा है, भारत में दांडी मार्च चल रहा था महात्मा गांधी जी के द्वारा। आपको पता होगा मार्च में शुरू किया गया था, 385 किलोमीटर की पैदल यात्रा किया था, नमक कानून को तोड़ा था। और 6 अप्रैल 1930 को दोस्तों नमक कानून टूटता, उसी दिन सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा की जाती। तो जो भारत में स्थिति है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा, इस वजह से कांग्रेस जो है ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने नहीं पहुंची थी, ठीक है। ये उसका कारण था। लिख रहा दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ठीक है, कांग्रेस तो नहीं गई थी लेकिन भारत से और भी कई सारे लोग गए थे। अगर हम यहां बात करें कि कौन वो सदस्य था तो याद रखिएगा इनका नाम है होमी मोदी। क्या नाम है दोस्तों? होमी मोदी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं कि एक ही मोदी, बहुत सारे मोदी अपने देश में हुए हैं, ठीक है, अच्छे खराब हर तरह के। तो याद रखेंगे होमी मोदी, याद रखेंगे। ये कौन है दोस्तों? तो याद रखेगा ये भारतीय पूंजीपति थे जो ब्रिटेन गए थे। क्या करने गए थे दोस्तों? ये पहला गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने। कहां पर दोस्तों? पहला गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, सम्मेलन में ये हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। तो याद रखेंगे इन्होंने किसका प्रतिनिधित्व किया था दोस्तों? तो भारत में जो पूंजीपति वर्ग था उसका प्रतिनिधित्व किया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हरिजनों का प्रतिनिधित्व दोस्तों किसने किया था? तो हरिजनों से संबंधित कौन है दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन है दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और याद रखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने दोस्तों क्या किया था? तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया। तीनों गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने हिस्सा लिया। गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने हिस्सा लिया था, कोई भी ड्रॉप नहीं किया था, तीनों में गए थे, ठीक है। और अगर कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस केवल और केवल दूसरे में गई थी, ना तो पहले में गई ना तीसरे में गई, ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हिंदू महासभा का प्रतिनिधित्व किसने किया था? हिंदू महासभा को बनाया किसने था दोस्तों? तो आपको पता होगा यह बनाया था मदन मोहन मालवीय ने, लेकिन वो दूसरे वाले का प्रतिनिधित्व किए थे। पहले वाले का पूछेगा तो बताएगा दोस्तों, यहां दो लोग थे। एक लोग हैं डॉक्टर मुंजे, नाम है इनका। मुंजे का नाम सुना होगा दोस्तों। जब
महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था तो मुंजे ने क्या किया था दोस्तों, निंदा प्रस्ताव जो निकाला था, याद रखेंगे, ठीक है। एक तो ये थे, दूसरे थे दोस्तों जयकर, दूसरे व्यक्ति कौन है दोस्तों, तो याद रखेगा जयकर। तो मुंजे और जयकर ने हिंदू महासभा का यहां पे प्रतिनिधित्व किया। अगर यहीं पर दोस्तों पूछता कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, तब आप क्या बता देते हो दोस्तों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की अगर बात करता तो, अगर यहीं पर द्वितीय गोलमेज की बात करता कि द्वितीय गोलमेज में किसने हिस्सा लिया, तब क्या बताते, तब आप बताते दोस्तों वहां पर प्रतिनिधित्व मदन मोहन मालवीय जी ने किया। किसने किया है, मदन मोहन मालवीय जी ने किया है। दोनों को याद रखेगा, पहले वाले में डॉक्टर मुंजे याद रखेगा, जयकर याद रखेगा, दूसरे वाले में मदन मोहन मालवीय याद रखेगा। क्या हुआ, सवाल कुछ नया मिला, मिलेगा भाई सवाल। देखिए हम भी बड़ी मेहनत करते हैं, ठीक है, हमारी भी पता चलता हालत खराब हो जाता है, 1.5-2 घंटे 2.5 घंटे, कभी कभी 4-4 घंटे लग जाता है ये 30 क्वेश्चन कलेक्ट करने में। क्योंकि मेरा उद्देश्य होता है ना कि ये पूरे चैप्टर को समराइज कर दिया जाए, मतलब पूरा निचोड़ तैयार करके आपको दे दिया जाए कि यहां पर क्या क्या आपसे परीक्षक पूछ सकता है, एग्जाम में क्या क्या आ सकता है, वो सब कुछ आपको कलेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। लिख रहा दोस्तों, अब देखिए ना इतने सवाल हो गए, अभी प्रथम गोलमेज सम्मेलन ही नहीं समाप्त हुआ है और आपको लग रहा था सर एक ही लाइन की तो बात है। फिर एक ही लाइन की बात है तो गुप्ता जी क्या कर रहे हैं क्लास में, ठीक है, टाइम पास तो कर नहीं रहे हैं, कुछ अच्छा ही दे रहे हैं। लिख रहा प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाली महिलाएं कौन सी थी, ठीक है। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महिलाएं गई थी और प्रथम में भी गई थी। प्रथम वाले में कौन कौन सी महिलाएं गई थी, तो आपने नाम सुना है क्या, बेगम शाहनवाज का नाम सुना है, बेगम शाहनवाज का, शाहनवाज, ठीक है, बेगम शाहनवाज का नाम सुना होगा दोस्तों। इन्होंने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया। और एक और हिंदू महिला है जिनका नाम है राधाबाई सुब्बा राव। क्या नाम है दोस्तों, राधाबाई सुब्बा राव। जी हाँ दोस्तों, आप भी कहेंगे सर पता नहीं कहां से नितिन सर ढूंढते हैं ना, ठीक है, ये जो सवाल लेके आते हैं कि समझ में नहीं आता कि निकालते कहां से हैं, ठीक है, मेहनत से निकालते हैं, ठीक है, जो मेहनत आपको करना चाहिए वो आपके अपेक्षा हम कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। लिख रहा है दोस्तों कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले मुस्लिम नेता कौन थे। देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने हिस्सा नहीं लिया, अगर सवाल पूछेगा हिस्सा नहीं लिया तो क्या बताएंगे दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस हिस्सा नहीं ली थी, ठीक है, और बाकी सब जाकर के हिस्सा लिए थे, ठीक है। और यहां पर याद रखेगा मुस्लिम नेता कौन कौन से थे, तो मुस्लिम लीग की बात तो नहीं करेंगे लेकिन मुस्लिम नेता में लगभग सभी यहां पर हिस्सा लेने गए थे। जैसे आगा खां भी अपना छड़ी लेके पहुंच गए थे। आपने मोहम्मद अली का नाम सुना होगा। देखिए मोहम्मद अली अलग व्यक्ति हैं, मोहम्मद अली जिन्ना अलग व्यक्ति हैं, ठीक है, तो मोहम्मद अली भी गए थे। और जो मोहम्मद अली जिन्ना है दोस्तों, जिन्ना भी पहले वाले गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने गए थे, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों एक और नाम है, मोहम्मद, 3 लोग हैं, मोहम्मद अली, मोहम्मद जिन्ना, मोहम्मद सफ़ी, ठीक है, मोहम्मद सफ़ी, ठीक है, मोहम्मद सफ़ी भी दोस्तों गए थे। और कौन हो गए, 4 एक 5 लोग हैं, एक और हैं फजलुल हक, लिखिएगा फजलुल हक, ठीक है, फजलुल हक। इस तरह से दोस्तों ये 5 प्रमुख नेता हैं जो मुस्लिम नेता हैं जो कहां गए थे दोस्तों, याद रखेंगे इस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। अच्छा आपको ये लग रहा होगा सर ये बता दीजिए एक बार में ना, गोलमेज सम्मेलन में कुल कितने लोग शामिल हुए थे, क्योंकि हम पढ़ते पढ़ते थक गए हैं सर। अच्छा भैया चलो, अगर कुल पूछे दोस्तों कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कुल शामिल लोग कितने थे दोस्तों, तो क्या बताएंगे दोस्तों, याद रखिएगा 89 लोग। कितने लोग दोस्तों, 89 लोग दोस्तों, 89 लोग दोस्तों इस गोलमेज सम्मेलन में टोटल जो थे वो शामिल हुए थे, कुल नेता थे। अब हम तो यहाँ पे 8 ही 10 लोगों का नाम बता रहे हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, लिख रहा प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले हिंदू नेता कौन कौन से थे, सर वो मुंजे, जयकर, अरे वो तो हिंदू महासभा के प्रतिनिधित्व थे, ठीक है। और सर होमी भाभा वो तो पूंजीपतियों के थ्रू गए थे, उनके लिए गए थे। ये सर ये बेगम शाहनवाज और राधाबाई सुब्बा राव ये तो महिलाओं को प्रतिनिधित्व कर रही थी। सर जो हमने मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली और साथ में मोहम्मद शफी, आगा खां और फजलुल हक के बारे में पढ़ा, ये तो मुस्लिम लीग वाले नेता थे या मुसलमान नेता थे। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है हिंदू नेताओं का नाम जो हिस्सा लेने गए, तो बहुत सारे लोग गए। जैसे नाम आता है दोस्तों तेज बहादुर सप्रू का। देखिए यहां पर थोड़ा सा स्टार लगाएगा तेज बहादुर सप्रू पर। दो नेता ऐसे थे दोस्तों, 2 नेता जो कहां गए थे दोस्तों, जो तीनों में हिस्सा लिए थे, ठीक है, तीनों में हिस्सा लिए थे दोस्तों। ऐसे 2 लोग थे, कौन कौन थे, एक तो हमने पीछे डॉक्टर अंबेडकर की बात किया, उन्होंने भी दोस्तों तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। और दूसरे थे दोस्तों तेज बहादुर सप्रू, ठीक है, इन्होंने भी तीनों गोलमेज सम्मेलन में अपने खर्चे से ये हिस्सा लिए थे, इसलिए इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आप नाम याद रखिए, जैसे होमी मोदी याद रखे थे, क्या याद किए थे पीछे, होमी मोदी। भले ही दोस्तों ये पूंजीपति वर्ग को इंडिकेट करते, लेकिन हम यहां पर अगर मुस्लिम नेताओं की बात छोड़ दें, हिंदू नेता की बात करें तो ये तो गए थे। इसके अलावा दोस्तों आपने जयकर का नाम पढ़ा होगा, जयकर का। महिलाओं में दोस्तों आप यहां राधाबाई सुब्बा राव का नाम पढ़ा होगा, ठीक है,
राधाबाई सुब्बा राव का नाम पढ़ा होगा। तो ये जितने भी नेता हैं दोस्तों, ठीक है, अंबेडकर का नाम पढ़ा होगा, अंबेडकर ये भी तो हिंदू थे, ठीक है, तो अंबेडकर जी भी यहाँ पे गए थे। इसके अलावा दोस्तों और कौन कौन गए थे याद रखेगा, आप डॉक्टर मुंजे को भी लिखिए, वो भी हिंदू थे, डॉक्टर मुंजे हो गए, और एम.आर. जयकर को पूरा नाम क्या दोस्तों, एम.आर. जयकर नाम है, याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा सुंदर सिंह मजीठिया पहुंचे थे, क्या नाम है दोस्तों, सुंदर सिंह मजीठिया। देखिए तमाम ऐसे नेता हैं, हो सकता है कुछ का नाम मुझे याद भी ना आ रहा हो, ठीक है, तो ऐसे में बहुत सारे नेता, मैंने कहा ना 89 लोग गए हैं। तो जो मुख्य लोग हैं, इन लोगों का नाम मैं क्यों बता रहा हूं ये समझिए। जैसे ऐसे पूछता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने हिस्सा नहीं लिया, किसी ऐसे व्यक्ति का नाम दे देगा, या 3 ऐसे दे देगा और किसने हिस्सा लिया। ऐसे में दोस्तों आपके पास कलेक्शन होना चाहिए, ठीक है, कि भाई कौन हिस्सा ले रहा है और कौन हिस्सा। अभी जैसे मान लीजिए एग्जाम में आई जाए और ये बेगम शाहनवाज का नाम आ जाए, बहुत चीज जानते ही नहीं बेगम शाहनवाज को, ठीक है, कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने हिस्सा भी लिया था। देखिए जानकारी होगी तभी आप कूट का जवाब दे पाओगे, तभी आप कथन कारक के प्रश्नों को समझ पाएंगे, अन्यथा समझ में आएगा नहीं, ठीक है। इसलिए आप यहां पर ध्यान दीजिएगा। आगे क्या लिख रहा है दोस्तों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था। जो भारतीय ईसाई थे उनका दोस्तों प्रतिनिधित्व किसने किया था, यह बड़ा अच्छा सवाल कर दिया। आप देखो ये भी, इनका भी नाम हमें लेना चाहिए, ठीक है, तो याद रखिएगा ये कौन थे दोस्तों, इनका नाम था केटी पॉल। एक बार फिर से पीछे का रिवाइज करें जो मेन है। अगर हम बात करें दलितों का, तो दलितों का दोस्तों किसने किया था, तो दलितों में हमने अंबेडकर जी को पढ़ा। क्या पढ़ा दोस्तों, हमने अंबेडकर जी को पढ़ा। अगर यहां पूछ देता पूंजीपतियों के बारे में, किसके बारे में, पूंजीपतियों के बारे में, तब आप क्या बताते दोस्तों, तब हम बताते होमी भाभा। क्या बताते, होमी भाभा बताते, ठीक है। अगर दोस्तों यहां पर महिलाओं के बारे में पूछता तब आप क्या बताते, महिलाओं के बारे में पूछता तब क्या बताते, तब हम बताते यहां पर 2 महिलाओं का नाम, ठीक है, एक बेगम शाहनवाज का नाम बताते हैं, क्या बताते हैं, एक बेगम शाहनवाज का नाम बताते, और दूसरा बताते राधाबाई सुब्बा राव, ठीक है, राधाबाई सुब्बा राव, ठीक है, राधाबाई सुब्बा राव का नाम हम बताते, ठीक है, इसको याद रखेगा। इसी तरह से केटी पॉल तो हो ही गया है। अगर हम हिंदू महासभा की बात करते, पीछे का सब रिवाइज कर लीजिए, ठीक है, हिंदू महासभा की बात करते तो भी हम 2 लोग को बताते, एक बताते डॉक्टर मुंजे और दूसरा बताते एम.आर. जयकर। क्या बताते दोस्तों, एम.आर. जयकर, ये पूरा नाम है उनका, एम.आर. जयकर, ठीक है, इस तरह से बताते। आई बात समझ में, तो आएगा सब, जब याद करेंगे तब रिवीजन करते चलिए, मजबूती के साथ आपको पढ़ना है और समझना है। और विश्वास दिला रहा हूं दोस्तों, आप एक ना बार फाउंडेशन बैच में आके देखिए, कसम से आपका दिल खुश हो जाएगा। और आप जो ये सोच रहे हैं ना कि यही अद्भुत है, यही अंत है, अंत नहीं, ये नितिन सर की शुरुआत है। और आपको शुरुआत में अगर इतना मजा आ रहा है तो भैया फाउंडेशन बैच में आइए, बस यही कहना चाहूंगा, ठीक है। लिख रहा है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय सिखों का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो सरदार पूर्ण सिंह ने किया था। किसने किया था दोस्तों, सरदार पूर्ण सिंह ने क्या किया था। अब देखिए अभी पीछे में जब हिंदू वाला बता रहा था तो नहीं याद आ रहा था नाम, ठीक है, यहां पे आ रहा है क्योंकि ये सिख दिया ना तो दिमाग में है कि सरदार पूर्ण सिंह ने किया था, इसलिए इसको याद रखेगा। यहां पर जाके आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन से संबंधित सवाल समाप्त होते हैं। अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पहुंचते हैं। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय कौन था, इतना जल्दी बदल थोड़े जाएगा, याद रखेगा, वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन था। कौन था दोस्तों, लॉर्ड वेलिंगटन, पता है कि नहीं, इरविन मत कर दीजिएगा, ठीक है, इरविन जा चुका दोस्तों, लॉर्ड वेलिंगटन आ चुका है। कब से कब तक दोस्तों, तो 1931 से लेकर 36 तक। जो पहला वाला था दोस्तों वहां पे अलग है, और उसके बाद दोस्तों 31 से लेकर 36 तक दूसरा तीसरा के समय यही आ गया था। तो इस तरह से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय वायसराय यही है। और ब्रिटिश के पीएम कौन है, तो रैंजे मैकडोनाल्ड पहले भी थे और अभी भी है, ठीक है। लिख रहा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है ये कब शुरू हुआ था। चलो इसी के साथ हम लोग पहला वाला भी याद रखते हैं। पहला वाला कब हुआ था, तो याद रखेंगे दोस्तों ये 12 नवंबर को हुआ था। कब हुआ था, 12 नवंबर 1930 को पहला हुआ था, ठीक है, पहला हुआ था गोलमेज सम्मेलन। अब आपसे पूछ रहा है दूसरा, तो अगर लोकेशन पूछेगा दोस्तों तो कहां बताएंगे, पहला वाला भी लंदन में हुआ था और दूसरा वाला भी दोस्तों लंदन में हुआ था। बस टाइम याद रखना है, तो याद रखेंगे ये कब हुआ था, तो याद रखेंगे 7 सितंबर 1931 को हुआ था, ठीक है, 7 सितंबर 1931 को दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ है, इसे भी याद रखेंगे। कोई दिक्कत आपको नहीं ना, समझ में आ गया ना, चलो आगे आ जाओ। लिख रहा है कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधित्व के रूप में गोलमेज सम्मेलन में कब और किसने हिस्सा लिया, तो दोस्तों कांग्रेस की तरफ से पहली बार अब कोई जा रहा था और कांग्रेस ने किसे भेजा था, याद रखेंगे महात्मा गांधी जी को भेजा था, ठीक है, महात्मा गांधी जी को भेजा था। और महात्मा गांधी जी SS राजपुताना जहाज है दोस्तों, क्या नाम है, SS राजपुताना नामक जहाज में सवार होकर गए थे। सर इतना भी पूछता है क्या परीक्षा में, आता है भाई, तभी तो आपको बता रहा हूं। तो SS राजपुताना जहाज में बैठकर ये इंग्लैंड गए हैं। और कब गए दोस्तों, देखिए सम्मेलन 7 तारीख को स्टार्ट हुआ
हुआ और ये पहुंचे कब हैं, थोड़ा लेट पहुंचे, भौकाल है अपना गांधी जी का, ठीक है। तो याद रखेंगे 12 सितंबर 1931 को दोस्तों ये महात्मा गांधी जी कहां पहुंचते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पहुंचते हैं हिस्सा लेने के लिए। तो ये याद रखेगा कांग्रेस की तरफ से एकमात्र व्यक्ति गए हैं। ध्यान दीजिएगा पहले वाले गोलमेज सम्मेलन में और तीसरे वाले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस से किसी भी व्यक्ति ने हिस्सा नहीं लिया था, याद रखेंगे, ठीक है। अगला देखिए सवाल, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले किसने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था? तो याद रखेगा किसने कहा था दोस्तों, विंस्टन चर्चिल ने कहा था। किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने दोस्तों महात्मा गांधी जी को क्या कहा था, अर्धनग्न फकीर कहा था। इसको भी आप याद रखेंगे, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारी किताबें आई हैं। क्या है ना कि हमारी टीम अब किताब पे भी काम करे और फाउंडेशन बैच पर, ठीक है। देखिए शिक्षा जो स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से मिलती है, एक बार आप लीजिए, किताबों को लीजिए, हमारे कोर्सेज को लीजिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं ना, हम दिन भर में 10-20 वीडियो नहीं देते भाई, और बड़े बड़े चैनलों की तरह हम 10-20 वीडियो नहीं देते हैं। हम दिन भर में 2 ही 4 वीडियो देते हैं, लेकिन वो अपने आप में क्या होता है, मज़ेदार होता है और इतना कंटेंट उसमें भरा पड़ा होता है ना कि आपको कभी बोरियत नहीं होगा। कई सारे बच्चे क्या करते हैं ना, वीडियो को फॉरवर्ड करके देखते हैं, मतलब स्पीड उसकी बढ़ा के देखते हैं कि सर हमारा समय ना नुकसान हो जाए। आप कभी मेरी क्लास देखिए, आपको स्पीड बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? मैं उतना स्पीड ऑलरेडी मेंटेन करके चलता हूं, ठीक है। स्पीड बढ़ाएंगे तो परेशान रहेंगे, ठीक है। तो कम समय में ज्यादा बेहतर कंटेंट ऑलरेडी स्टडी 91 खुद ही देता है। तो एक बार आइए, जुड़िए हमारे साथ, हमारी किताबों को लीजिए, हमारे कोर्सेज को लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि क्या है नितिन सर, और तब आप समझ पाएंगे स्टडी 91 को, ठीक है। आगे देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के साथ दोस्तों किसने हिस्सा लिया था? आप तो जानेंगे कि गांधी जी ये कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में दोस्तों शामिल हुए थे, ठीक है। किसके रूप में? कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में दोस्तों ये महात्मा गांधी जी शामिल हो गए थे। दोस्तों गांधी जी अकेले नहीं गए थे, उस समय दोस्तों गांधी जी के सचिव थे। कोई बच्चा बता सकता है कि गांधी जी के सचिव का नाम क्या है? जी हाँ, नहीं नाम है पता है तो चलिए मैं बता देता हूं। उनके सचिव का नाम था महादेव देसाई। क्या नाम था दोस्तों? महादेव देसाई नाम था। ये महात्मा गांधी जी के निजी सचिव थे। वो भी महात्मा गांधी जी के साथ अपना जो है सब कुछ ले देकर निकले थे, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों और कौन कौन थे? तो एक सदस्य और हैं दोस्तों, महात्मा गांधी जी के साथ गए थे प्यारेलाल। अरे एसएस राजपूताना उतना बड़ा जहाज है पानी का, उससे जा रहे हैं, तो याद रखेगा। इसके अलावा दोस्तों मीराबेन का नाम सुना होगा, मीराबेन का नाम सुना होगा, महात्मा गांधी जी के साथ इसके पहले सभी अवज्ञा आंदोलन में थी, बाद में यहां पर आ गए, ठीक है। और उनके एक पुत्र हैं जिनका नाम है देवदास गांधी, ठीक है। तो याद रखेगा देवदास गांधी भी निकल चुके, ठीक है। तो याद रखेगा गांधी जी के साथ कुल 5 लोग हैं, मतलब गांधी जी को लेकर के ये टोटल 5 लोग हैं, जिसमें महादेव देसाई हैं, मीराबेन है, प्यारेलाल हैं, देवदास गांधी हैं और महात्मा गांधी जी हैं। 5 लोग दोस्तों उस जहाज से निकलते हैं। किंग्सले हाल है दोस्तों, वहां जाकर ये ठहरते हैं, ठीक है। आगे लिख रहा है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किसने किया? उसके पहले दोस्तों मैं बताऊंगा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उसमें किस किस महिलाओं ने हिस्सा लिया था। तब दोस्तों यहां पर हमने 2 महिलाओं का नाम पढ़ा था। एक नाम पढ़ा था किसका? बेगम शहनवाज का। किसका नाम पढ़ा था? बेगम शहनवाज। बार बार इसलिए लिख रहा हूं कि आपके दिमाग में बैठ जाए। दूसरा नाम था राधाबाई सुब्बा राव। क्या नाम था? राधाबाई सुब्बा राव नाम था, याद रखेंगे। ये 2 महिलाओं ने हिस्सा लिया था, यहां पर याद रखेंगे। और यहां पर प्रतिनिधित्व की बात हो रही है दोस्तों, यहां पर प्रतिनिधित्व की बात हो रही है, तो यहां पर जवाब अलग हो जाएगा। प्रतिनिधित्व किसने किया था दोस्तों? याद रखेंगे सरोजिनी नायडू ने किया था। किसने किया था? सरोजिनी नायडू ने दोस्तों प्रतिनिधित्व किया था। एक बात और याद रखेगा, अगर प्रतिनिधित्व करने की बात ना करे, केवल हिस्सा की बात करे, हिस्सा लेने की बात करे, प्रतिनिधित्व की बात ना करे, केवल किसकी बात करें दोस्तों? हिस्सा लेने की बात करें। यहां पर खाली अगर हिस्सा लेने की बात किया जा रहा है तो याद रखेगा इस वाले में एनी बेसेंट ने भी हिस्सा लिया था, ठीक है। कब? अगर आप बात करेंगे खाली हिस्सा लेने की, तब आपका जवाब क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। अगर आप बात करेंगे प्रतिनिधित्व का, तब दोस्तों किसको बोलना पड़ेगा? सरोजिनी नायडू की बात करनी पड़ेगी। 1925 के कांग्रेस अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता किया है, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष है कांग्रेस की। और ये भारतीय छोड़ देंगे तो पहली महिला अध्यक्ष आप इन्हें कह सकते हैं। 1917 में जो अधिवेशन की अध्यक्षता किया है वो एनी बेसेंट जी ने किया था, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल लिख रहा है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सुनिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिंदू महासभा का दोस्तों प्रतिनिधि किसने किया? तो हिंदू महासभा की बात छोड़िए, यहां याद रखिए जो पहला गोलमेज हुआ था उसमें दोस्तों हिंदू महासभा की तरफ से किसने हिस्सा लिया था? तो याद रखेंगे 2 लोगों ने हिस्सा लिया था। एक लिया था डॉक्टर मुंजे ने। किसने लिया था? डॉक्टर मुंजे ने। दूसरा लिया था M.R. जयकर ने। किसने लिया था दोस्तों? M.R. जयकर ने। तो हमने पीछे का बता दिया। अब आपसे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का पूछ रहा है, तो पीछे भी मैंने चर्चा किया था, याद रखेंगे मदन मोहन मालवीय जी का नाम। किसका नाम?
मदन मोहन मालवीय जी का नाम याद रखेगा। इन्होंने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिंदू महासभा की तरफ से पार्टिसिपेट किया था, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला लिख रहा है दोस्तों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिम लीग से दोस्तों किन किन नेताओं ने हिस्सा लिया था। तो पहले वाले गोलमेज सम्मेलन की फिर से हम बात करते हैं। ठीक है, यहां पर जो पहला गोलमेज हुआ है दोस्तों, पहला गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, याद रखेंगे इसमें कई सारे मुस्लिम नेताओं ने भाग लिया है, जिसमें किसका किसका नाम आता है तो हमने पीछे आपको बताया था। पहले याद रखेगा आगा खां, दूसरा नाम याद रखेगा जिन्ना, किसका याद रखेगा जिन्ना। तीसरे बात दोस्तों मोहम्मद अली का नाम याद रखेगा, मोहम्मद अली का नाम याद रखेगा। फिर दोस्तों मोहम्मद शफी का नाम याद रखेगा। ठीक है, मोहम्मद शफी का नाम याद रखेंगे। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों फजलुल हक का नाम याद रखेगा, यही बताया था आपको ना, फजलुल हक का। ठीक है, तो ये दोस्तों कुल 5 लोग थे जिन्होंने मुस्लिम लीग के मेंबर थे या मुस्लिम नेता थे जो वहां पर पार्टिसिपेट किए थे। यहां पर दोस्तों कौन कौन है, यहां पे आंकड़ा थोड़ा सा चेंज होगा, याद रखेगा। एक तो है मोहम्मद अली जिन्ना, कौन है दोस्तों, एक मोहम्मद अली जिन्ना है। दूसरा दोस्तों नाम याद रखेगा, एक व्यक्ति है जिनका नाम है अली इमाम, नाम सुना है क्या आपने कभी, अली इमाम। ठीक है, तो याद रखेगा जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है, इमाम म लिखिएगा यहाँ पर। ठीक है, इमाम म। ठीक है, तो ये दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ है उसमें इन पूरे 5 नेताओं में से एक तो मोहम्मद अली जिन्ना गए हैं, एक अली इमाम गए हैं, एक लास्ट में लिखिएगा मोहम्मद इकबाल, ये कवि थे दोस्तों, मोहम्मद इकबाल। ठीक है, ये भी दोस्तों हिस्सा लेने पहुंचे थे। ठीक है, मोहम्मद इकबाल, इन्होंने दोस्तों पहली बार दोस्तों इंकलाब का नारा वगैरह दिया था, ये याद रखेंगे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा। अब सवाल देखिए थोड़ा सा भी घुमा के अगर पूछा ना, अच्छे अच्छे लोगों की हालत खराब हो जाएगी, लोग बता नहीं पाएंगे। सवाल लिख रहा है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय व्यवसायिक का नहीं होता दोस्तों, किस भारतीय व्यवसायी ने, ठीक है, यहां व्यवसायी होना चाहिए, व्यवसायी ने दोस्तों हिस्सा लिया था। जिस तरह से पिछली बार पूंजीपतियों का प्रतिनिधित्व दोस्तों किसने किया था, तो होमी भाभा ने किया था। आपने पीछे पढ़ा कि जो पहला गोलमेज था वहां पर पूंजीपतियों का प्रतिनिधित्व किसने किया था, पूंजीपतियों का प्रतिनिधित्व दोस्तों किसने किया था, तो होमी भाभा ने किया था। किसने किया था, होमी मोदी ने किया था, भाभा नहीं, होमी मोदी। ठीक है, होमी भाभा से याद किया हो ना, तो इसलिए निकल रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है, यहां पर दोस्तों कौन आ गया, तो यहां पर जीडी बिड़ला आ गए हैं। कौन आ गया दोस्तों, जीडी बिड़ला दोस्तों ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कहां गए थे, इंग्लैंड गए हुए थे। ये सवाल भी याद रखिएगा। ठीक है, एकदम शानदार सवाल, और एक एक सवाल आपको ध्यान देना, भूलना नहीं है। मैंने आपसे कहा ना कि गोलमेज सम्मेलन को जो इतना आसान समझते हैं कि सर है ही क्या इसमें, आप देखिए क्या है, यही है। कितने सवाल आप कर पा रहे हैं, कॉपी पे लिख रहे हैं कि नहीं। मेरी क्लास में हमेशा कॉपी कलम लेके आया करिए, प्रयास किया करिए कि यार 30 सवाल में से कितना आप कर पाते, 5, 10, 15, 20, 25। भाई आपको भी पता होना चाहिए ना कि हम सामने वाले को अपना आधा घंटा 1 घंटा दे रहे हैं, उसके बदले में हमें मिल क्या रहा है, कितना आउटपुट आ रहा है। आप अपने प्रति ईमानदार नहीं रहोगे तो कैसे काम चलेगा बताइए। इतनी अच्छी क्लास चल रही है, कैसे आप पता नहीं कैसे आप लोगों को देखने का मन नहीं करता। देखिए लिख रहा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है, ये किस कारण दोस्तों फेल रहा। ठीक है, पहला गोलमेज सम्मेलन तो ऐसे ही फेल रहा, कांग्रेस हिस्सा नहीं ली, कांग्रेस बड़ी पार्टी थी। और ये वाला दोस्तों जो था किस लिए फेल हुआ, क्योंकि दोस्तों यहां पर अंबेडकर जी द्वारा क्या किया दोस्तों, यहां पर उनके द्वारा दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग कर दी गई। ठीक है, किसके लिए, दलितों के लिए क्या मांग कर दिया गया दोस्तों, पृथक निर्वाचन मंडल की मांग किया गया, पृथक निर्वाचन मंडल की मांग किया गया। ठीक है, और इसीलिए दोस्तों गांधी जी गुस्सा हो गए। गांधी जी को लगा कि 1909 में जो हिंदू मुस्लिम के एकता के वजह से दोस्तों जो दूरी आई थी वो एक बार फिर से आ रही है, यहां दलितों को दूर किया जा रहा है। ठीक है, तो याद रखेंगे इस वजह से दोस्तों ये असफल रहा, क्योंकि अंबेडकर जी चाहते थे कि ये दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था हो, और गांधी जी नहीं चाहते थे। गांधी जी गुस्से में उठे, वहां से चल दिए, और वापस आने के बाद दोस्तों तभी उन्होंने कहा है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने कहा था कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, परंतु अपने देश की इज्जत को मैंने बट्टा नहीं लगने दिया। दोस्तों मतलब हमने अपने देश की इज्जत को बेचा नहीं, हम खाली हाथ जरूर आए, कुछ लेके नहीं आए, लेकिन हमने अपने देश की इज्जत को नहीं बेचा। ये किसने कहा दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने तभी ये कथन यूज किया था, याद रखेंगे। तो ये भी आपका सवाल पूछता है परीक्षा में। ठीक है, अगला सवाल दे रहा दोस्तों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो गया। देखिए फिर से आप पढ़ लीजिए, एक बार मोटी मोटा पढ़ लीजिए। प्रथम वाला कब हुआ था दोस्तों, तो प्रथम वाला 12 नवंबर 1930 को हुआ था। द्वितीय वाला कब हुआ था, द्वितीय वाला 7 सितंबर 1931 को हुआ। ये इतना पढ़ लिए हैं। अब तीसरा पूछ रहा, कब पूछेगा, कहां अगर पूछता है तो देखिए लोकेशन तो एक ही है कि लंदन में ही आयोजित किया गया था तीनों। ठीक है, और ब्रिटिश प्रधानमंत्री वही रैमजे मैकडोनाल्ड थे, वही थे। ठीक है, ये वाला दोस्तों याद रखेंगे 17 नवंबर से स्टार्ट हुआ है और दिसंबर तक चलेगा। कब दोस्तों, 1932 में। ठीक है, कब, 1932 तक। आखिरी दिन कौन सा था,
आई थिंक यहाँ पे 24 दिसंबर, एक बार स्टार लगा रहा हूँ, चेक कर लीजिएगा, 24 दिसंबर 1932 को यह समाप्त होता है। उसके बाद दोबारा कभी नहीं होता है गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। लिख रहा है तीनों गोलमेज सम्मेलन में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपको पहले ही बता दिया दोस्तों, रैमजे मैकडोनाल्ड। क्या नाम है दोस्तों, रैमजे मैकडोनाल्ड याद रखेगा। ये भारत के, ये ब्रिटेन के क्या है दोस्तों, लंदन के प्रधानमंत्री हैं, इंग्लैंड के, लंदन के नहीं, लंदन तो सिटी है, ठीक है, तो वहां के प्रधानमंत्री थे। इस सवाल को भी आप याद रखेंगे, तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय यही थे। लिख रहा किसने कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक धूल की भांति, क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं दोस्तों, लेकिन अस्तर नहीं है। किसने कहा था, ये डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था। जी हां दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था। क्यों कहा था, वही जो नाराज होकर गांधी जी दोस्तों चले आए थे, ठीक है, इसीलिए दोस्तों यहां पर अंबेडकर जी ने कहा था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले भारतीय कौन थे, तो मैंने आपसे कहा हमेशा याद रखेगा, भीमराव अंबेडकर। जी हां दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर याद रखेंगे। ये दोस्तों अपने खर्चे से बार बार पहुंचे हैं कहां पर दोस्तों, उस गोलमेज सम्मेलन में, याद रखेंगे। और दूसरे व्यक्ति का भी नाम मैंने आपको बताया है, स्टार लगा के पीछे लिखवाया था, तेज बहादुर सप्रू, ठीक है। ये दो ऐसे व्यक्ति थे दोस्तों जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। बाकी लोग दोस्तों किसी में गए थे, किसी में नहीं। ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय में दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की दोस्तों व्यवस्था का प्रावधान किया गया था, तो दोस्तों ये जो मांगा गया अंबेडकर जी की तरफ से दोस्तों, इसी को कहा गया सांप्रदायिक पंचाट। क्या कहा गया दोस्तों, इसे हम क्या कहते हैं, सांप्रदायिक पंचाट कहते हैं, या इसी को दोस्तों इंग्लिश में क्या कहते हैं, कम्युनल अवार्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कम्युनल अवार्ड कहा जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, यह भी बहुत शानदार सवाल है, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। अगला लिख रहा है कि ब्रिटिश सरकार के किस नीति के तहत 18 अगस्त 1932, यहां दोस्तों 18 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किया गया, सांप्रदायिक निर्णय प्रस्तुत किया गया दोस्तों। तो वही है, अंग्रेज चाहते थे क्या, उन्हीं की एक ही नीति थी, फूट डालो राज करो। क्या था दोस्तों, फूट डालो राज करो की जो नीति है उसी के आधार पर काम करे, ठीक है। चाहे वो दोस्तों 1909 का अधिनियम रहा हो, चाहे वो सांप्रदायिक पंचाट रहा हो जो 1932 में आया, उनका रीजन यही था कि किसी तरह से भारतीय लोगों के बीच में दरारें डाली जाएं पृथक निर्वाचन मंडल के माध्यम से, जैसे कि उन्होंने 1909 में मुसलमानों के लिए किया, आगे चल के सिखों और यूरोपियों और ईसाइयों के लिए भी सीटें निर्धारित की गई 1919 के अधिनियम में। और आज आप देखना है कि दलितों को भी अलग किया जा रहा है। अभी तक दलित अलग नहीं थे, खाली सिख, मुस्लिम और एंग्लो इंडियन और यूरोपीय ईसाई यही अलग थे दोस्तों। अब दोस्तों यहां पर दलितों को भी अलग करने का प्लान कर रहे हैं। गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के मध्य हुए समझौते को दोस्तों किस नाम से जाना जाता है। जब अंबेडकर जी वापस लौट के आते हैं, गांधी जी भी नाराज आते हैं, तो दोस्तों इन दोनों लोग के बीच में एक पूना पैक्ट होता है। देखिए मैंने बताया पैक्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, समझौता होता है, ठीक है। ये पूना पैक्ट हुआ कब दोस्तों, तो याद रखेंगे 1932 में, जब तीनों गोलमेज सम्मेलन समाप्त हो जाता है, लोग भारत में आ जाते हैं, तब दोस्तों ये होता है। और टाइम पीरियड इसका क्या दोस्तों, तो 25 सितंबर 1932 को यह पूना पैक्ट हुआ था महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में। और तब दोस्तों गांधी जी ने कहा देखिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था सही नहीं है, ये दरारें का काम करती, तब जाकर के किसी तरह से अंबेडकर जी ने अपना जीत छोड़ा। लिख रहा किस समझौते के तहत दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। जो जीत चल रहा था दोस्तों वो समाप्त हो गया। तो दोस्तों ये पूना पैक्ट जो हुआ था ये इसी से दोस्तों समाप्त होता है। और इसी दौरान दोस्तों महात्मा गांधी जी ने दलितों को हरिजन कहा, हरिजन सेवा संघ की स्थापना किया, अखिल भारतीय हरिजन सेवा संस्थान जो बनता उसके अध्यक्ष भी दोस्तों महात्मा गांधी जी थे। इस तरह से दोस्तों तमाम काम किया जाता हरिजनों के लिए, ये समय ऐसा रहा है। तो भारत को टूटने से एक बार महात्मा गांधी जी ने फिर से बचा लिया, ये आपने देख लिया, ठीक है। तो आज का सेशन दोस्तों ये समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। देखिए बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो पूरी तरह से आपको पढ़ा दिए गए हैं, उन्हीं के हैंड नोट्स हैं। अगर आप हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से परचेज करते हैं तो इसका प्रिंट आउट आप करा करके रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अगर किताबों को ऑर्डर करते हैं तो भाई किताब तो आपके घर जाएगी, बाई पोस्ट जाता है, आप उसे खरीद सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी खरीदना चाहें आप ले सकते हैं, ठीक है। और अमेजन फ्लिपकार्ट पे भी है, वहां से भी जाके ऑर्डर कर सकते हैं। एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपको बिलीव है नितिन सर के ऊपर ना, एक बार मॉडर्न हिस्ट्री की बैच ज्वाइन करो, ठीक है। एक बार जैसे तैसे करके तोड़ जोड़ करके कहीं से कलेक्ट कर लो पैसे, ठीक है, और मॉडर्न हिस्ट्री का बैच ज्वाइन करो। मैं आपको विश्वास दिलाना दोस्तों, आप नाराज नहीं होंगे, आपको इतनी खुशी मिलेगी पढ़ने के बाद। आपको ये लगेगा ना कि आज तक अगर हमने बाहर कहीं कोचिंग ज्वाइन किया तो वो हमसे भूल हुई, स्टडी 91 पर आना हमारा भूल नहीं था, हमारा भूल अदर जगह जाना था। ये आप ध्यान आएगा आपको, आप ज्वाइन कर लो, समय है अभी आपके पास, ठीक है। नहीं तो देर में ज्वाइन करोगे, क्योंकि आज मैं कह रहा हूं 100 बार एक ही बात कहूंगा, तब जाके आपका मन बदलेगा। तब जब ज्वाइन करोगे ना तो बहुत लेट हो चुकेगा, क्योंकि तब तक क्या होगा, ये जैसे आज अगर जो बच्चा आज 130वां लेक्चर में दोस्तों हमें ज्वाइन कर रहा है, उसके लिए तो बड़ी बात है ना, वो 129 लेक्चर जाके पढ़े।
अगर उसे आज की क्लास पसंद आ रही कि हाँ यार ये बड़ा गजब का मास्टर है, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इसने पढ़ाया है, तो दोस्तों पीछे का वीडियो देखने का मन करेगा। अब जाओ 129 लेक्चर कैसे देखोगे, थक जाओगे देखते देखते। अगर यही शुरू में ज्वाइन कर लिए होते तो इतना चक्कर नहीं लगाना पड़ता यूट्यूब पर, ठीक है। आप आराम से एक बेहतरीन जगह आ जाते और अपनी तैयारी करते, ठीक है। तो इस तरह से आप काम करिए। चलिए फिलहाल सेशन दोस्तों हमारा ये समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक लाइक कमेंट कर दीजिएगा अगर आपकी इच्छा होगी तो, ठीक है। चैनल को शेयर कर दीजिएगा तो और भी अच्छा लगेगा हमें, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।